देखिए आगे हम लोग समझते हैं, सुनिए। अभी हम लोग आपका कुल अवतल दर्पण का कितने आपका किरण रेखा खींच कर के गो प्रतिबिंब कितना बनाए हैं? 6 गो। कौन से दर्पण में? जल्दी बोलिए। अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? तो अवतल दर्पण में वस्तु को अलग अलग जगह रखकर, वस्तु को अलग अलग जगह पर रख करके 6 गो अभी प्रतिबिंब बनाए हैं। वो 6 प्रतिबिंब को केवल एक फिगर के माध्यम से आपको, चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव आप निश्चित मानिए 1 या 2 गो यहाँ से रहेगा, 2 गो रहेगा लेंस से, 1 या 2 गो यहाँ से रहेगा, और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में, और वहां से आपका 2 गो रहेगा, है ना समझ में। तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ से समझिए कि 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर अगले चैप्टर से, 2 2 बोले के नंबर का 4 नंबर का आपका रहना ही रहना है। ये बात आपको याद रखना है। तो ध्यान देंगे अवतल दर्पण में, बोर्ड पर समझेंगे। अवतल दर्पण में जो भी 6 बनाए उसको एक जगह तीनों चीज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का क्या चीज? आकार, प्रतिबिंब का आकार, तीनों चीज को एक जगह करते हैं। पहली बात तो बोलिए हम लोग जो है वो दर्पण बनाइए, दर्पण बनाइए, और क्या पीना है? जल्दी बोलिए। बाहर बाहर पेंट करेंगे। बोलिए कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? और यहाँ से मुख खींचेंगे, हो जाएगा पी, हो जाएगा यहाँ एफ हो जाएगा, और बोलिए क्या हो जाएगा? और इस रेखा के इधर में कहीं पर माते, यहाँ पर बोलिए क्या? अनंत है। क्या है? आप देखिए वस्तु को कहाँ कहाँ रखा गया, वस्तु को कहाँ कहाँ रखा गया है। तो ध्यान दें यहाँ पर, बोले पहला नंबर वस्तु किसके किसके बीच रखे थे? बोले किसके किसके? पी और किसके बीच? बोलिए पी और एफ के बीच। बोले पी और एफ के, पी और एफ के। बोले दूसरा का नंबर वस्तु बोले कहाँ रहा है? जल्दी बोले एफ पर। कहाँ रहा है? एफ पर, यानी फोकस पर। कहाँ रहा है? फोकस पर। बोले तीसरा का नंबर फोकस और बोले किसके बीच रहा है? बोले फोकस और फोकस और फोकस और किसके बीच? यानी एफ और बोले किसके बीच? सी के बीच। बोले अगला नंबर बोलिए, चौथा नंबर बोलिए आपका वस्तु कहाँ रहा है? जल्दी बोलिए सी पर। कहाँ पर? बोले 5वां नंबर वस्तु सी और किसके बीच रहा है? सी और अनंत के, सी और अनंत के, सी और अनंत के बीच। बोले लास्ट नंबर बोले वस्तु कहाँ रहा है? अनंत पर। कहाँ रहा है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर तीनों चीज देखेंगे। अब सुनिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ आपका बना है, पहले ध्यान देंगे यहाँ पर। वस्तु पहला नंबर बोले वस्तु बोले कहाँ पर? पी और बोले किसके बीच है? तो वस्तु आपका पी और बोलिए एफ के क्या है? बीच में है। दूसरा नंबर ध्यान देंगे, बोले दूसरा का नंबर वस्तु बोले कहाँ पर है? एफ पर। कहाँ पर है? एफ पर। तो आपका एफ पर है। तीसरा नंबर समझेंगे, तीसरा नंबर बोले वस्तु एफ और बोले किसके बीच है? एफ और सी के। तो तीसरा नंबर आपका एफ और सी के, यानी कि यहाँ पर आपका वस्तु है। बोले चौथा नंबर बोले कहाँ पर है? सी पर। कहाँ पर है? तो वस्तु आपका हो गया बोले कहाँ पर? सी पर हो गया। बोले पांचवा नंबर बोले किसके किसके बीच है? सी और अनंत के। तो आपका हो गया सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच हो गया। अब बोले छठा नंबर बोले कहाँ पर है? तो माते इसी रेखा पर आपका अनंत इधर कहीं है, और इस पर आपका हो गया अनंत पर। अब बोर्ड पर ठीक से ध्यान देंगे। यहाँ पर कुल आपका 6 प्रकार का बनेगा। बोले क्या इनकी जो 6 है आपका दिक्कत है ना, किन्हीं को यहाँ तक है। अब ठीक से ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे? तो आप आगे आ जाए, बोले वस्तु है तो आगे आ जाए, हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब। क्या चीज? तो प्रतिबिंब में आपका 3 चीज है। कितने चीजें हैं? 3 चीज है। बोले पहला नंबर प्रतिबिंब में क्या? तो पहला नंबर बोले क्या? स्थिति। क्या है? स्थिति है। बोले दूसरा का नंबर क्या है? जल्दी बोलिए। आपका प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति। बोले तीसरा का नंबर बोले क्या है? आकार है। क्या है? आकार है। तो ध्यान देंगे करके। सबसे पहले आते हैं, सुनिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रकृति पर। कहाँ पर? प्रकृति। अगर सुनिए जो इधर जो एफ और एफ के इधर, एफ और एफ के इधर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, इधर सब सब वास्तविक उल्टा कैसा बन रहा है? यानी इधर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है बोले कैसा बन रहा है? वास्तविक और बोले कैसा बन रहा है? उल्टा। वास्तविक और बोले कैसा है? और केवल एफ पी और एफ के बीच, केवल पी और एफ के बीच, या वस्तु पी पर हो या वस्तु कहाँ हो, वहां अगर वस्तु रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बोले कैसा बनेगा? आभासी। और सी तो क्या आएगा? उल्टा। और सी रहेगा तो क्या चीज? बोले क्या रहेगा? आभासी। और बोले कैसा? तो क्या प्रकृति याद हुआ कि नहीं हुआ? बोले अगर वस्तु बोले अनंत पर हो बोले कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? बोले अनंत और सी पर हो, बोलिए प्रकृति कैसा रहेगा? वास्तविक। वास्तविक। और अगला नंबर आए बोले सी पर रहेगा तो वास्तविक, सी और एफ के बीच रहेगा तो बोले एफ पर रहेगा तो, लेकिन पी और एफ के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा?
आभासी और बोले कैसा बनेगा, इसके इधर रहेगा तो सब वास्तविक उल्टा, उसके इसके इधर रहेगा तो बोले आभासी और कैसा बनेगा। पी और एफ के बीच का तो आभासी सीधा पी पर का है तो फिर भी आभासी और कैसा। और याद रखे पी और एफ, ध्यान देंगे आगे आ जाए स्थिति पर, स्थिति पर आए तो ध्यान देंगे यहाँ पर अगर पी और एफ के बीच हो, पी और एफ के क्या हो तो केवल एक ही कंडीशन में या पी पर हो तो याद रखिएगा जो प्रतिबिंब वो दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे दर्पण के। तो याद रखिए केवल यही स्थिति में याद रखिए दर्पण के बोले कहाँ बनेगा, दर्पण के बोले कहाँ बनेगा, पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और बाकी सबको आप याद करिए, बोर्ड पर ठीक से ध्यान देंगे, बाकी सबको याद करिए ध्यान। अगर वस्तु अनंत पर हो, बोले वस्तु कहाँ हो, याद रखिए अनंत पर के बनता है एफ पर, बोले अनंत पर के। और एफ अगर वस्तु एफ पर हो तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। वस्तु अगर अनंत पर हो तो बोले कहाँ बनेगा, एफ पर। अगर एफ पर तो बोले कहाँ बनेगा, अनंत पर। क्या ये दोनों याद हुआ कि नहीं हुआ, केवल तीनों को आपको याद रखना है, आपका तीन को नहीं बल्कि आपका दो ध्यान सी पर होंगे, दो दो चार, एगो क्या चीज, पांच गो, बस पांच गो। छठा तो आप जाने रहे दर्पण के कहाँ बनेगा, बोले दर्पण के। और प्रकृति बोले तो कैसा बनेगा, आभासी, आभासी और कैसा, सीधा बनेगा। बोर्ड पर ठीक से समझिए। बोले अनंत पर के कहाँ बनेगा, बोलिए अनंत पर के एफ पर, अनंत पर के और एफ पर के, बोले अनंत पर के एफ पर के, बोले अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के क्या हो तो बोले सी और एफ के। बोले अगर अनंत और सी के बीच हो वस्तु तो बोले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के। और अगर वस्तु सी और एफ के बीच हो तो अनंत और सी के क्या है, क्या बड़ी भारी है। जहाँ रहे सी पर के, सी पर, सी पर के, सी पर के। अगर वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या याद हो गया सभी को, ध्यान दो यहाँ पर, दो तीन बार ज्यादा, दो तीन बार बोलेंगे सभी को याद होना चाहिए। बोर्ड पर ध्यान देंगे। पहला नंबर बोले वस्तु कहाँ पर है, बोले वस्तु कहाँ पर है, बोले अनंत पर के, अनंत पर के एफ पर के, अनंत पर, अनंत पर के एफ पर, एफ पर के, बोले अनंत पर के एफ पर के, बोले अनंत और सी के बीच, बोलिए जल्दी, सी और एफ, बोले अनंत और सी के बीच, बोले सी और एफ के बीच रहेगा तो अनंत और सी के, बोले अगर वस्तु अनंत और सी के बीच है तो कहाँ बनेगा, सी और सी पर बनेगा। बोले सी और एफ के, नहीं समझ में तो तू सो जाओ, है ना, सो रात हो तू जगह है, नहीं समझा। अच्छा उधर से बोला, हमको लगा हुआ, बोला हुआ टोपी पीछे बोल, तू बोला था टोपी, अच्छा उधर से बोला था। ध्यान दो यहाँ पर, बोर्ड पर ध्यान देंगे। बोले अनंत और सी के बीच, बोले कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, बोले सी और एफ के। अगर वस्तु सी और एफ के बीच, बोले कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, बोले अनंत और सी के, अनंत और सी के और सी पर के, बोले सी पर के। क्या पांचों याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलिए, बड़ी भारी है एकदम। केवल आप घर पे कम से कम एक या के बार, दो बार फिगर जरूर बना लेना, कारण आपसे बोलेगा प्रतिबिंब यहाँ है, यहाँ इसका स्थिति आकार बना है और इसका किरण अरे खींचे के नंबर में, 5 नंबर में देगा, इसलिए एक दो बार बटा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपको स्थिति याद हो गया। अगल का नंबर बोलिए क्या है, जल्दी बोलिए, क्या है, आकार है। तो पहले स्थिति पर एक बार फिर से ध्यान देंगे। अगर अनंत पर है तो बोलिए कहाँ बनेगा, जल्दी बोलिए, एफ पर, फोकस पर नहीं बोलना है, एफ मतलब जानता ना फोकस होता है, तो बोले अनंत पर के कहाँ, एफ पर, अनंत पर के और एफ पर के, अनंत पर। अगर वस्तु रहेगा, ध्यान दो, अनंत और किसके बीच, अनंत और बोले सी के क्या रहेगा, तो बड़े प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के, बोले सी और एफ के क्या बनेगा, सी और एफ के बीच। अगर वस्तु सी और एफ के बीच है तो बोले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच। और अगर प्रतिबिंब में सी पर तो बोले प्रतिबिंब वस्तु है सी पर तो कहाँ बनेगा, सी पर के। लेकिन अगर रहेगा, अगर रहेगा पी और एफ के बीच, पी और एफ के क्या रहेगा, बीच, पी और एफ के, पी और एफ के बीच रहेगा तो बोले कहाँ बनेगा, जल्दी बोले, दर्पण के कहाँ, बोले दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और बोले कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा के आभासी सीधा, आभासी और कैसा, ये बात तो याद रहेगा ना सभी को। अब आ जाए लास्ट नंबर, बोले क्या है, तो बस आकार में कुछ नहीं करना है। सुनिए क्या करना, जो बोर्ड पर ध्यान देंगे, आप खुद बोलिए। आप जब मोबाइल के कैमरे से एकदम दूर रहेंगे, एकदम दूर है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। आप बहुत दूर है तो कैसा बनेगा, छोटा। वो अलग बात है कि जूम करके बड़ा कर लेंगे, नहीं
आप लोग माइंड चल रहा हो कि जूम करके हम बड़ा कर लेंगे, तो हम दर्पण में पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल के एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, दर्पण में जूम करेंगे, हाँ नहीं ना, और नहीं बोल रही, जूम कर सकते हैं दर्पण को, मूर्खे ना है। अरे दर्पण को जूम कर सकते हैं, अब बोले दर्पण जूम नहीं करेंगे, तो समझे, बोर्ड पर ध्यान देंगे, समझिए, बोर्ड पर समझेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो बोले दर्पण जो है, नहीं समझे, समझिए, तो दर्पण को जो ध्यान, दर्पण के सामने आप बहुत दूर खड़ा है, बहुत दूर आप खड़ा है, और प्रतिबिंब बोलिए आपका बहुत दूर है, पर आपका कैसा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत कैसा बनेगा, हल्का, और जो है मतलब वहां पर, यहाँ पर अनंत पर है कहीं पर, और हल्का हम एक डेग आगे आए, तो बोले आप पहले से क्या छोटा और पहले से बड़ा बनेगा, पहले से क्या चीज, लेकिन फिर भी वस्तु से छोटे रहेगा, वस्तु से क्या रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु के बराबर हो जाएगा, बोलिए पहले बहुत छोटा रहेगा, बहुत क्या रहेगा, छोटा रहेगा, फिर केवल छोटा होगा, केवल क्या रहेगा, यानी वस्तु से छोटा रहेगा, और अगल का ना वस्तु के क्या होगा, बराबर, वस्तु के, और बोले अगला नंबर क्या होगा, और आगे तो क्या बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, और आगे आए तो क्या बड़ा बनेगा, और आगे आए तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो बोले क्या हो गया, बस खत्म हो गया, नहीं समझे। अगर सुनिए, अगर वस्तु इन दोनों पर हो, ठीक से ध्यान देंगे, अगर वस्तु ये दोनों पर हो तो छोटा कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु अगर ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ तक हो, वस्तु अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर सी पर हो, तो बोले कैसा बनेगा, बराबर, कैसा बनेगा, बराबर, और सी के अगर इधर हो, ध्यान देंगे यहाँ पर, इधर ये दोनों पर हो, यानी अनंत और यहाँ से अनंत और सी के बीच हो, तो आपका छोटा बनेगा, अगर सी पर हो तो बोले कैसा बनेगा, और सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के क्या हो, बीच हो, और एफ पर हो, सी और एफ के बीच, और एफ पर, तो बोले इधर रहेगा, तो कैसा बनेगा, जल्दी बोले, बराबर, आपका सॉरी बराबर नहीं, बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा, फिर से बोर्ड पर ध्यान देंगे, आपका सुनेंगे, अगर ए दोनों पर हो, ए दोनों पर हो, यानी एक नंबर हो और दो नंबर यहाँ वस्तु हो, तो बोले कैसा बनेगा, अगर सी पर है तीन और, बोले कैसा बनेगा, बराबर, और सी और एफ के बीच हो तो कैसा बनेगा, बड़ा, या एफ पर हो तो कैसा बनेगा, और या इस पी और एफ के बीच हो, फिर भी बोले कैसा बनेगा, बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ध्यान देंगे, बोर्ड पर 2-3 बार बोलेंगे, सभी को याद होना चाहिए, ध्यान देंगे। अगर वस्तु बोले अनंत पर तो प्रतिबिंब बोले कैसा बनेगा, या आप बोल सकते हैं बहुत छोटा, क्या बोल सकते हैं, बोले अनंत और सी के बीच, और फिर भी बोले कैसा बनेगा, छोटा, ये सब बहुत छोटा नहीं, आप करीब ना आ गए हैं, तो बोले कैसा बनेगा, बोले सी पर हो तो कैसा बनेगा, सी पर तो बोले कैसा बनेगा, और सी और एफ के बीच हो तो बड़ा, बोले एफ पर हो तो बड़ा, या बहुत बड़ा बोल सकते हैं, बोले पी और एफ के बीच हो तो बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा बोलना है। क्या इस समझ में आया कि नहीं आया समझ में, बोले बहुत दूर रहेंगे तो कैसा बनेगा, हल्का और करिए तो वस्तु से कैसा रहेगा, छोटे, बोले सी पर आएंगे तो जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे बोले कैसा बनेगा, बड़ा, कैसे कैसा बनेगा, बड़ा, तो आपका वैसे वैसे आपका बड़ा, यहाँ पर फिर भी बड़ा, और आ गए फिर भी बोले कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। 2-3 बार बोलेंगे, तीनों चीज अभी आपको सुनाना है, तो ठीक से बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ठीक से ध्यान देंगे, आपका 2-3 बार बोलेंगे, सभी को आपको याद होना चाहिए। बोले सबसे पहले वस्तु बोले कहां पर है, बोले अनंत पर के कहां बनता है, एफ पर, कहां बनेगा, एफ पर के, बोलिए अनंत पर के, एफ पर, एफ पर के, अनंत पर के, एफ पर के, बोले अनंत और सी के बीच, बोले सी और एफ के, बोले अनंत और सी के बीच, तो कहां बनेगा, सी और एफ के, अगर वस्तु सी और एफ के बीच है तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और सी के, अनंत और सी के, और अगर सी पर हो तो, बोले सी पर हो तो, सी पर हो तो, और बोले अगर पी और एफ के बीच हो तो कहां बनेगा, हाँ दर्पण के कहां, दर्पण कहां बनेगा, और एफ से लेकर इधर जितना प्रतिबिंब बन रहा है, एफ से लेकर इधर जितना प्रतिबिंब बन रहा है, सब के सब ध्यान देंगे, सब के सब बोले प्रकृति कैसा है, वास्तविक है, प्रकृति बोले वास्तविक और कैसा है, बोले वास्तविक और बोले कैसा है, लेकिन केवल आपका पी और एफ के बीच तो बोले कैसा बनेगा, जल्दी बोलिए, आभासी, आभासी और बोले कैसा बनेगा, आभासी और बोले कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और सबसे लास्ट नंबर आपको आकार, तो बस कुछ नहीं, अनंत पर, तो आप खुद सोचे बहुत दूर रहेंगे तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बोले और करीब आएंगे, बोले कैसा बने, छोटे, लेकिन वस्तु छोटा, हल्का बड़ा बने लेकिन वस्तु से छोटे रहेगा, बोले और एक समय ऐसा आएगा प्रतिबिंब बोले सी पर है तो कैसा बनेगा,
बराबर कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। बोलिए सी और एफ के बीच है तो कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? एफ पर आएंगे तो बहुत बड़ा। कैसा? एफ और पी के रहेंगे तो बहुत बड़ा। बोले क्या याद हो गया? बोलिए। तो अभी आप 1 मिनट इसको देखिए, अभी सुनेंगे इसको कैसा कहाँ पर रहेगा।